हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन एंड मस्ती। आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेजेस। उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग कैसे और कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका आज हम सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन और ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आते हैं? जैसे बैंकिंग, CGL, UGC नेट सेट एग्ज़ाम। तो ऐसे और भी बहुत से एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है। और इस कॉम्प्रिहेंशन को हम लोगों ने कितने टाइम में सॉल्व करना है? मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट्स। और कॉम्प्रिहेंशन में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट होता है टाइटल बेस्ड और सेकंड होता है वन लाइन क्वेश्चंस। टाइटल बेस्ड वो क्वेश्चंस होते हैं जितना भी हम लोगों ने, जो हम लोगों के पास पैराग्राफ दिया है उसको पूरा पढ़ के हम लोग उसको कौन सा अप्रोप्रिएट टाइटल दे सकते हैं, वो टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और वन लाइन क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो पैराग्राफ में नीचे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं और उनके आंसर्स दिए होते हैं पैराग्राफ में, पैराग्राफ की लाइन्स में उनके आंसर्स दिए होते हैं, वो होते हैं वन लाइन क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम लोग करंट की बात करें, करंट टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वन लाइन क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ तरीका सीखेंगे। और फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। जब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा माइंड पूरा इसी क्वेश्चन पे कंसंट्रेट होना चाहिए। और अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो हम लोगों को इसको लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है और हमारा ध्यान इसी क्वेश्चन के ऊपर आता है। मीन्स हम लोगों को पहले या आगे वाले क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमारा माइंड इसी में स्टेबल होना चाहिए, इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। हम लोग पूरा कंसंट्रेट करके इस क्वेश्चन को पढ़ें। और क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? दूसरा स्टेप है, हम लोगों ने रीड फर्स्ट 4 लाइन्स। जो अनसीन पैसेज होगा उसके हम लोगों ने फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़नी है, क्योंकि हम लोगों को उसका कंटेंट क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोगों को फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़नी है। जब हम फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं तो हम लोगों को उसका टॉपिक क्लियर हो जाता है कि किस टॉपिक के बारे में ये पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया है या सोशल रिफॉर्म के बारे में पूछा गया, तो ये थोड़ा सा हम लोग को क्लियर हो जाता है और आगे वाला पैराग्राफ समझने में थोड़ा सा हम लोग को ईजी हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़नी है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? आगे वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, हम लोगों ने डायरेक्ट किस में जाना है? क्वेश्चंस में। थर्ड स्टेप है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में हम लोग को क्यों जाना है डायरेक्टली? यदि हम लोग पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ें उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। लेकिन यदि हम लोग पहले फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ के उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस में जाते हैं और उस क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर ढूंढते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा कम टाइम उस क्वेश्चंस को करने में लगता है। अब क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखना है? फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में गए, वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है? अंडरलाइन। और अंडरलाइन क्या करने हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जाएं और उस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम लोग अंडरलाइन करें या हम लोग अपने माइंड में रखें। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोगों ने पैराग्राफ में ढूंढने हैं। जो पहले हम लोगों ने फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ ली थी, यदि उन 4 लाइन्स में हम लोगों को वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन और उसका आंसर उन्हीं 4 लाइन्स में है। और यदि उन 4 लाइन्स में नहीं है तो उसके नेक्स्ट वाली लाइन्स में होगा। अगर उस 4 लाइन्स में नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट लाइन्स में जाएं और उन लाइन्स को पढ़ना शुरू करें। और जहाँ पे आपको वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिलते हैं या तो आपका आंसर उसी लाइन्स में है और
अगर उस लाइन में नहीं है तो आप उसकी प्रीवियस लाइन को चेक कर सकते हैं या उसकी नेक्स्ट लाइन को चेक कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर इसी के आसपास होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में भी पैटर्न सेम रहेगा। हम लोगों ने क्या करना है, अंडरलाइन, क्या करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और वही वर्ड्स हम लोगों ने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ने हैं। अभी हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिए, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लिया। अगर हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स उन लाइंस में मिल जाते हैं तो आपका आंसर उन्हीं लाइंस में है। यदि हम लोगों को वहाँ पे वो नहीं मिलता है तो हम लोग आगे वाली लाइंस पढ़ना शुरू करें। इससे आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में पैटर्न सेम रहेगा। अंडरलाइन करने, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ढूंढे, उनको पैराग्राफ में ढूंढे। ऊपर वाली लाइंस में मिल गए तो ठीक है, वहीं पे ढूंढे। अगर उसमें नहीं है तो हम लोग नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देंगे। इससे आपके थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन या जितने भी उसमें क्वेश्चन होंगे वो सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब आता है क्वेश्चन, हम लोग टाइटल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जितने भी हम लोगों ने नीचे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, इनमें से आपको क्या समझ में आया, और एक ऐसा वर्ड जो पांचों क्वेश्चन से मैच करता है वही आपका टाइटल हो सकता है। इस तरह से आप दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, टाइटल बेस्ड भी और वन लाइनर क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो या सही लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और बात जो मैं आपको बोलना भूल गई वो ये है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम लोग एक पैराग्राफ लेके सीखेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।